बहुत कुछ चल रहा है वहां पर पिछले 3-4 रोज से। बिलावल की फैसल वावड़ा से मुलाकात, फिर मौलाना की बिलावल से मुलाकात, देन अगेन फैसल वावड़ा की मौलाना से मुलाकात, और अभी कुछ देर पहले खबर आई कि राना सनाउल्लाह भी वज़ीर आज़म का कोई खुसूसी पैगाम लेकर मौलाना की खिदमत में हाजिर हुए हैं। सर, व्हाट्स गोइंग ऑन, हो क्या रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ नया होने जा रहा है आने वाले नए साल में, कोई तकरीबन कोई मार्च अप्रैल के महीने में। नहीं, मेरा ख्याल है उससे पहले ही कुछ होने वाला है। अच्छा, कोई खिचड़ी पक रही है। हाँ। और जो कुछ पिछले दिनों हुआ उसका इल्जाम एक दूसरे पे लगाने की कोशिश हो रही है। इस्लामाबाद वाले पिंडी वालों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, पिंडी वाले इस्लामाबाद वालों को कहते हैं। अब बात तो सही है, आज फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में भी ये बात की कि फौज जो है वो हुकूमत की पाबंद है कानूनी तौर पर, और फौज को कानून के तहत तलब किया गया और उसने सरकारी इमारतों की हिफाजत की। बाकी जो फायरिंग वाले चक्कर हैं वो पुलिस जाने, रेंजर्स जाने, वो फौज तो उसमें नहीं थी। ठीक। अब इसमें देखिए कि जो दो बयानात, एक मियां शहबाज शरीफ साहब ने 27 नवंबर को दिया कि जी सिपा सलार ने हमारी मदद, तो सारा उन्होंने उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की। दूसरा, कल आप मरियम नवाज की स्पीच देखिए, उन्होंने जानबूझकर एक बात की कि अगर पंजाब पुलिस गोली चलाती तो, कि यानी पंजाब पुलिस ने गोली नहीं चलाई, किसी और ने चलाई है। तो अब किसी और पर जब आप डालने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कोई इतना कमजोर तो नहीं कि वो अपने पे डालने देगा। तो वो तो उनके पास तो साफ जवाब है कि वो हुकूमत के ताबेदार हैं और हुकूमत ने उन्हें बुलाया। हाँ। और हुकूमत ही जो ऑर्डर करती है उसको अबे हम करते हैं। तो फजा तो ये है, बाकी सियासी तौर पर एक सरगर्मी है। वाकयातन बिलावल भुट्टो जरदारी सरगर्म है। लेकिन एकदम इतना एक्टिव हो जाना बिलावल का ये बड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी खासी नाराजगी भी चल रही थी। ये डेफिनेटली इट्स वेरी क्वेश्चनेबल। जरिया पाकिस्तान जो है ना, इसमें लोगों को एक्टिव किया जाता है। हाँ। एक्टिव होते नहीं है खुद। ये आप मुझे बताइए कि वो जो अटक से 2 बंदे शामिल हो गए पीपल्स पार्टी में, वो टीएलपी के, जी। उनका क्या ताल्लुक पीपल्स पार्टी से? उनका क्या नजरिया थी? कोई वाबस्तगी, कोई सियासी चक्करबाजी? चलो गई। वो एक कट्टर मजहबी जमात के लोग। हाँ। और पीपल्स पार्टी एक सोशलिस्ट पार्टी है, उसकी तरफ आना, और अभी और लोग आएंगे पीपल्स पार्टी में। और उन्होंने ही ज़ाहिर है अब वो मौलाना के पास गए और मौलाना से भी उन्होंने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। हाँ। और वो जो कामरान मुर्तजा साहब है वो कहते हैं बिलावल तो शुरू से हमारे साथी हैं और हम बिलावल के साथी हैं। तो गड़बड़ तो है। अब गड़बड़ ये जो वाकया हुआ डी चौक वाला, इसमें हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में एक दरार पड़ चुकी है, बहुत गहरी दरार। चले इसमें किस हद तक सदाकत है, जरा ये हारिस नवाज साहब से जान लेती हूँ मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा अरसा वो इस इदारे को सर्व कर चुके हैं और बड़ा मतलब करीब से जानते हैं मामलात को। हारिस नवाज साहब, वाकई दरार इस हद तक पड़ चुकी है कि अब बिलावल भुट्टो चॉकलेट बॉय के तौर पर मंजर आम पर आएंगे? देखें, बात यह है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, दे आर वेरी अनफेयर। दे आर ट्राइंग टू पुट द ब्लेम ऑन आर्म फोर्सेस, जो कि बिल्कुल इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती। और उन्होंने बड़े क्लियर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बात की कि वो उनको आर्टिकल 245 में क्यों बुलाया गया, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट इज द एंड ऑफ एंड ऑल। जिसमें इमारतें, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सेनेट, नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, ऐसी पीटीवी, ये इमारतें हैं। इसके अलावा फौज जो इंप्रेशन दिया जा रहा है, ये सबसे अफसोसनाक है कि जी रेंजर्स ने फायर नहीं किया, ये पंजाब पुलिस ने फायर नहीं किया। व्हाट द हेल दे आर टॉकिंग? क्या आप चाहते हैं कि सारा आप हमारे आर्मी के शोल्डर से फायरिंग करना शुरू कर रहे हैं? ये चीजें आपको खुद होनी चाहिए। या तो वो अपना पुराना को सिक्योर करना चाह रहे हैं, साफ पुरानी बातें हैं। जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ने, फौज ने कहा जी हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, आर्टिकल 245 के स्ट्रिक्टली कानून के अंदर रहते हुए। फौज कभी अपने अवाम पर गोली नहीं चलाती, ना कभी चलाएगी। अगर रात को लाइटें बंद करके आपने कोई फायरिंग की है या आपने सिविल आर्म फोर्सेस ने की है, फॉर दैट द सिविल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ये मुझे वेरी क्लियर, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने बात की है, ये इसके बड़े मीनिंग है, वी मस्ट अंडरस्टैंड। बाकी क्या होता है, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी बात चल रही है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी को कुछ आगे लाना चाह रहे हैं। ये डिपेंड करते हैं क्या हालात जा रहे हैं। बट पीपल्स पार्टी भी नाराज है पीएमएलएन से, इसलिए कि वो अपनी कमिटमेंट नहीं पूरी करते हैं। जो बात कहते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं। उसके बाद यही बात जरदारी साहब की है, वो भी बिलावल भुट्टो तो बहुत दफा कह चुके हैं, इसीलिए वो भी मुलाकात भी कम कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से बातें हो रही हैं, ठीक है, ये टीपीएल के तहत। तो आई थिंक बड़ा क्लियर है कि आर्मी ही इज नॉट इन्वॉल्व, ना वो कभी करेगी
और ये खाम को उनके शोल्डर से फायरिंग ठीक करना है, और आज इनलाइन ये सिस्टम को कॉन्फ्रेंस के बंद करना चाहिए। मैसेज कन्वे भी कर दिया गया। आज नवाज साहब, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा